सो आफ्टर लर्निंग वेक्टर्स, उसके कितने प्रोडक्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, अपन लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया बच्चों। अब थोड़ा इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, ताकि अपन को आगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है ना, उसमें हेल्प मिल सके। देखो क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चों मैं पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो लेट्स ड्रॉ अ कार्टेशियन, मतलब सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं। लेटर से ये मेरे पास ग्राफ हो गया। अपन कई बार कोई भी ऐसा देखते हैं, लेट्स से देयर सो मेनी एग्जांपल्स। हम लोग कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, कोई पॉइंट को लोकेट करना होता है इन 2 डायमेंशन, या बचपन की क्लास में बच्चों ग्राफ में कोई पॉइंट को लोकेट करना होता है। हाउ डू यू डू इट? आप बोलते हो सर जी ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। इफ आई वांट टू लोकेट दिस पॉइंट पी, मैं क्या कोशिश करूंगा बच्चों, पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, बोलो। किसी पॉइंट की लोकेशन एक्स कॉमा वाई कर देते हो, याद आया कुछ, है ना। और एक्स वाई क्या होता है, अपन ने ग्राफ वगैरह पढ़ रखा है। इसको ऐसे करोगे, इसको ऐसे करोगे। एक्स मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, और वाई मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस वाली डिस्टेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, पक्का सबको। अब इसी को आपको वेक्टर में कैसे लिखना होगा। तो बच्चों पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है, ये उस पॉइंट पी की पोजीशन बता रहा होगा। तो द पोजीशन वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। कहां शुरू करेगा बच्चों, ये ओरिजिन शुरू करेगा। तो आपने जो पढ़ रखा है 9th-10th में ना, ये ग्राफ बनाना, मान लो 3,4 को अपन को प्लेस करना था। द होल थिंग विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसे करके, मान लो बच्चों ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। और मुझे कोई पॉइंट पी को क्या करना है, लोकेट करना है। आई जस्ट वांट टू लोकेट दिस पॉइंट, आई वांट टू पोजीशन इट। कहां पर इसका पोजीशन आएगा, डिड यू गेट माई पॉइंट? तो ओरिजिन से अगर कोई वेक्टर बनता है ना बच्चों, तो उस वेक्टर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। क्या बोलोगे, R1 का वेक्टर। और अगर कोई आपसे बोलता है भैया R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे वो तो सर ने रेजोल्यूशन में पढ़ा ही रखा है। बच्चों R1 का एक कंपोनेंट कहां गिरेगा, एक्स पे। एक कंपोनेंट कहां गिरेगा बोलो, वाई पे। तो एक्स एक्सिस के कंपोनेंट को एक्स बोलेंगे और वाई वाले को बच्चा लोग वाई बोलेंगे। किस किस को आया ये समझ में, आया? तो x जा रहा होगा i के पास, y जा रहा होगा बच्चों j के पास। क्योंकि यहाँ मैंने r1 लिख दिया है, तो यहाँ पे x1 y1 कर लूंगा, तो यहाँ भी x1 y1 आ जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दिस इज हाउ आई कैन राइट अ पोजीशन वेक्टर। ये है बच्चे लोग पोजीशन वेक्टर। तरह तरह के क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। आप वर्क एनर्जी सेक्टर पढ़ोगे, आप लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रोटेशन पढ़ोगे बच्चों। तो इस जो वेक्टर सेंटर से बने, मतलब ओरिजिन से बने, उसको क्या बोलोगे आप लोग, पोजीशन वेक्टर। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, टेल मी, what do you mean by displacement? The change in position, right? तो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, आप अपनी कॉपी में एक साथ इसको ड्रॉ कर लेना। ये हो गया तुम लोगों का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं कि कोई बॉडी 2 डायमेंशन मोशन कर रही है या प्लेन पे चल रही है। प्लेन का मतलब होता है ये एक्स एक्सिस बनेगा। लेट मी चेंज द कलर। ये हो गया एक्स एक्सिस बच्चे लोग, और इसको अपन वाई बोलेंगे। यहां तक का तो क्लियर होगा सबको। देखो, नाउ यू कैन से दैट हमारा बॉडी पहले पॉइंट पी पर था, और यहां से मोशन करता हुआ कहां पहुंच गया बच्चों, पॉइंट क्यू तक। ये इसका पाथ है। आई डू नॉट, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको पाथ से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है बच्चों। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो इसको अपन जब पहली बार देखेंगे ना बच्चों ओरिजिन से, तो वो कहलाएगा इसका इनिशियल वेक्टर। जो बाद में इसको ओरिजिन चेक करोगे तो वो कहलाएगा इसका फाइनल वेक्टर। और उन दोनों वेक्टर में जो चेंज आएगा वो कहलाएगा बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब जो डैश लाइन बनी हुई है वो क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। व्हाट आई मीन टू से हियर, पहली बार देखोगे तो बोलोगे सर जी R1 वेक्टर है। दूसरी बार देखोगे तो क्या बोलोगे, सर जी R2 वेक्टर है। और अगर आप 1 से होते हुए 2 पे जा रहे हो, देखो R1 से कहां जा रहे हो बोलो, बोलते जाओ। R1 से कहां जा रहे हो बच्चों, R2 पे जा रहे हो। तो इसका नाम हो जाएगा R। कहां से कहां जा रहे हो बच्चों, 1 से लेकर 2 तक, उस पे हो जाएगा वेक्टर। तो यू शुड राइट लाइक दिस, R12। ठीक है, 1 से कहां गए, 2 पे, ऐसे अपन लिखते हैं। इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये चीज कोई नहीं भूलेगा भाई। जब दो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंस करते हैं तो हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैं यहां लिख देता हूं, इट इज द इट इज द वेक्टर डिफरेंस ऑफ
वेक्टर डिफरेंस ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड, बोलो बच्चे लोग, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सबको आ रहा है समझ में ये? बच्चों इसका रिवर्स ही पॉसिबल है। मान लो कोई ऐसा केस आ गया जहां इंसान क्यू से लेकर पी पर आ रहा है, तो बोलो के साथ जब रिवर्स आएगा, है ना, जब वो आपका वेक्टर क्या कर रहा होगा बच्चों, ऐसे रिवर्स जा रहा होगा, यहां से यहां पे जा रहा होगा, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो R2 से लेकर 1 पे जा रहा होगा। तो सिमिलरली अगर कोई बोलता है R21 निकाल कर बताओ, तो पता क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, R1 कहां से आ रहा है ये, R2 पे। फिर अगर मैं बोलूँ R12 वेक्टर क्या नेगेटिव ऑफ R21 के बराबर है, तो बोलोगे सर ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। फिर अगर मैं बोलूं R12 वेक्टर का अगर मॉड ले लें और R2 वेक्टर का भी मॉड ले लें, तो बच्चों ये R बन जाएगा और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं कहलाएगा, ये प्लेन भाषा में क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। इन चार बातों में डाउट निकालो बच्चों। R12 1 से 2 पर जा रहा है, वो दिखना चाहिए अपन को। इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्मॉल आर हो जाएगा। हम हमेशा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करते हैं, ये अपन जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बच्चों क्यों भूल रहे हो इस चीज को? डिड यू गॉट माय पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे थर्ड एक्सिस को भी इंट्रोड्यूस कर दूं बच्चों, तो बच्चों को दिमाग नहीं खराब होना चाहिए। अगर ये थर्ड एक्सिस भी इंट्रोड्यूस कर दी सर ने, तो बोलो कि सर ज्यादा कुछ थोड़ी ना हो जाएगा। अगर अपन थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एक्सिस। यहाँ चलने वाले इंसान का नाम आई होता है, यहाँ पर जे होता है और यहाँ पर के होता है, जो मैं समझता हूँ पूरी क्लास को आता होगा, है ना। तो प्लेन पे अगर किसी पॉइंट को अपन लोकेट करें तो क्या चाहिए होता है, एक्स कॉमा वाई चाहिए होता है। और अगर 3 डायमेंशन में लोकेट करेंगे तो एक्स भी चाहिए होगा, वाई भी चाहिए होगा बच्चों, जेड भी चाहिए होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, जो पॉइंट पी है ना, उसके पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा x1 y1 और z1, ठीक है। और क्यू पे क्या हो जाएगा बोलो, x2 y2 और z2। किस किस को आया ये समझ में? अपन ही करते हैं 10th क्लास में बच्चों, 3,4 बताना है, 5,2 बताना है, तो पॉइंट लोकेट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आपको x चाहिए होता है, y चाहिए होता है। अब इसी बात को अपन वेक्टर में लिखने जा रहे हैं, कोई दिक्कत? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चे लोग पोजीशन वेक्टर जो रहेगा ना आप लोगों का, वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। जस्ट पे अटेंशन में कराते जाता हूं इसका। ये रहा तुम लोगों का पोजीशन वेक्टर। R1 का वेक्टर हो जाएगा बच्चों, R1 के पास क्या पॉइंट्स होंगे बोलो, ये वाले होंगे। तो x1 जा रहा होगा I पे बोलो, y1 जा रहा होगा j पे और z1 जा रहा होगा k पे। सिमिलरली बच्चों R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x2 जा रहा होगा, y2 जा रहा होगा और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों z2 जा रहा होगा। ये दो वेक्टर्स हो गए हमारे। अब अगर मैं आप सबसे बोलूं बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल कर बताइए, तो बोलोगे सर बहुत ही आसान है निकालना। वो तो अगर R12 लिखा है, ध्यान रखना पूरी 11 भर काम करेगा आपका। हम 1 पे बैठ के 2 पे जा रहे हैं, 1 वाले पॉइंट से कहाँ जा रहे हैं बच्चों, 2 पे। देखो मेरे मार्कर कहाँ जा रहा है वो, तो हमेशा हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर। मैंने आपको कहावत सुनाई थी बच्चों एक बार, कि I वाला I के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, J वाला J के साथ और K वाला K के साथ। डाउट तो नहीं किसी को? जो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको x2 माइनस x1, बाहर क्या लगा रहेगा I, फिर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, बेसिकली y एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट है ये। फिर क्या हो जाएगा ये z2 माइनस z1, क्या हो जाएगा बच्चे लोग k। ऐसा अगर कभी लिख करके दे दूं मैं, तो समझ जाइएगा ये टर्म किसकी लिखी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। यहां तक का आया बच्चों?